Mind maps are so popular for recording, organizing, and presenting. Why mind maps are so popular and how can you benefit from them? तो साइंस बैक्ड रीजंस के साथ कैसे माइंड मैप बनाएं, कैसे माइंड मैप वर्क करता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। माइंड मैप के बारे में एक एक करके सारी चीजें जानने के लिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, नोटपैड और पेन लेकर बैठिए, आप भी ट्राई करें। तो इससे पहले कि हम माइंड मैप के ऊपर बात करें, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के साथ ट्राई करते हैं। मैं जैसा जैसा आपसे कहती हूँ आप वैसा वैसा करिएगा। अपनी आंखें बंद करें और अपने माइंड में डिटेल में एक ट्री की पिक्चर को लेकर आए। अब जब आपने ट्री की पिक्चर ले ली है तो अब इस ट्री के अंदर रंग भरे, राइट, गहरा रंग जो भी आप भरना चाहें इसके अंदर भरें। अब ये एक्टिविटी पूरी हो गई हो तो आप अपनी आंखें खोलें। आई एम श्योर जैसा कि मैंने अपने माइंड में किया आपने भी वैसे ही किया होगा। ये इमेज आपके माइंड के कहीं सेंटर में बनी होगी। आपने इसमें गहरा हरा रंग भरा होगा या कोई और शायद अपनी पसंद का रंग, और हो सकता है कुछ एक लोगों ने फल या फूल इस पर से लटका दी हो। बिल्कुल एग्जैक्टली माइंड मैप ऐसा ही होता है। सेंटर थीम सेंटर में ही बनता है और ऐसे ही हमारी मेमोरी रहती है और उसके बाद ब्रांच आउट होते हैं आइडियाज। है ना इंटरेस्टिंग? इनफैक्ट एक रिसर्च के आधार पर यह कहा जाता है कि अगर माइंड मैप को पढ़ाई और रिवीजन के लिए यूज किया जाए तो 10 से 15% तक एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अब इतनी बेहतरीन चीज कौन नहीं यूज करना चाहेगा, और ये तय है कि खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसको टीचर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन और वीडियो के लास्ट में आपको बताती हूँ कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर अभी हम आगे माइंड मैप के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैप और स्टोरी मैप के बारे में भी जानेंगे। तो पहले ये जान लें कि जब हम लर्निंग करते हैं तो 3 तरह की लर्निंग होती है। नॉन लर्निंग का मतलब क्या हुआ, एक कान से बात घुसी दूसरे कान से बात बाहर निकल गई, हमें तो इंस्टेंटली भूल गए जो हमें किसी ने बताया था। फिर दूसरी बात आती है रोट लर्निंग। कितनी बार मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप जाकर देखिएगा उसको, राइट, कहां पर रिपीटिशन के बेस पर व्हाट इज द कैपिटल सिटी, व्हाट इज ये करके आपने कुछ फैक्ट्स याद किए, राइट, और उनको रटा, लेकिन रटने के बाद आपने केवल उसी पॉइंट को याद रखा, उससे कोई नई इंफॉर्मेशन आपने डिराइव नहीं करी और हो सकता है भूल जाए। अगला तीसरी टाइप ऑफ लर्निंग आती है मीनिंगफुल लर्निंग, जहां पर आप शायद रिपीटेशन से या विभिन्न तरीकों से चीजों को याद रखते हैं, लेकिन आप साथ साथ एक न्यू नॉलेज या न्यू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे कैपिटल सिटी आपने याद करी, स्टेट के साथ कैपिटल आपने उसको याद किया, वहां पर क्या अच्छा उगता है, वहां की ज्योग्राफी क्या है, वहां के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, ऐसे करके आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी तो आपके लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन हो गई और आपके साथ काफी फायदेमंद होगा। तो देखिए ये तो चीज समझ में आ गई। अब हाउ टू स्टार्ट विथ माइंड मैप्स, कैसे स्टार्ट करें? सिंपल, जैसा कि आपको दिख ही रहा है ना, मेन आइडिया आपने यहां पर लगाया और ये हुआ कंट्रोलिंग पेज। अब भी सेंटर कंट्रोलिंग, बिल्कुल इसको आप लैंडस्केप पेज पे कर लें। अगर आपको A4 पेज लेना चाहें तो A4 ले लें, और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे आइडियाज आएंगे तो आप A3 का साइज ले लें। और जो लोग अपने बोर्ड पर बना रहे हैं माइंड मैप, क्योंकि वो बिजनेस में या स्टोरी टेलिंग में कहीं उसको यूज करेंगे, आप स्पेस लेकर इसके साथ चलें। ध्यान रहे कि आप लाइंस, बबल्स, स्पीच बबल्स, ब्रांचेस डिफरेंट कलर्स में यूज करें। मतलब ब्लू कहीं किसी चीज के लिए, फिर रेड और डीपर आइडिया के लिए, येलो कोई और डिफरेंट आइडिया के लिए। तो पहले से थोड़ी सी प्लानिंग कर लें कि आप कैसे कैसे यूज करेंगे, किसको आप ब्रांच बनाएंगे, किसको आप ट्विक बनाएंगे, किसको फर्दर आइडिया बनाएंगे, कहीं पर कोई लेटेंट आइडिया होगा उसको भी आप रख लें। रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड मैप्स के अंदर, ये आप बिल्कुल ध्यान रहेंगे अब इस चीज के अंदर। अच्छा, मैंने जैसे स्पेस छोड़ने की बात करी तो आप बिल्कुल छोड़ेंगे। यहां पर मेन आइडिया के साथ कुछ एक क्वेश्चन पॉइंट्स अपने मन में जरूर रखें। वही क्वेश्चन टैग्स जो हमेशा से सुनते आए हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सारे। इससे क्या होगा कि आपको रिलेटेड क्वेश्चंस मन में आते चले जाएंगे एक के बाद एक। इससे पहले कि आगे बढ़े माइंड मैप पे, कॉन्सेप्ट मैप को भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, अब देखिए एक प्लांट है। प्लांट में क्या होता है, उसके रूट्स भी होते हैं, प्लांट में फ्लावर्स भी होते हैं, प्लांट में लीव्स भी होते हैं। अब रूट्स कहीं से अपने लिए जड़ों अपना खाना बनाएंगे। देखिए एक पिक्चर 1 सेकंड में समझ में आ गई है। अब ये जो प्लांट है, जो लीव्स हैं, आपने उसका कलर तय कर दिया, फ्लावर का कलर तय कर दिया, जो पूरा प्लांट है वो फूड कैसे बनाता है। अब ये एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर एज सेगमेंट के लिए हुआ। इसी को अगर आपको डिटेल में करना है, आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी मैप, आप मेरे स्टोरी टेलिंग की पेडागॉजी वाला जो वीडियो उसको जाकर जरूर डिटेल में देखें। पर वो मेरे 5 फिंगर पॉइंट्स आपको याद है ना? अ स्टोरी हैज एन आइडिया, द स्टोरी हैज कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, स्टोरी में कोई सेटिंग होती है, मतलब टाइम या प्लेस जहां पर हो रहा है, स्टोरी हैज सम प्रॉब्लम्स एंड इट माइट हैव सम सॉल्यूशंस। अगर ये पांचों चीज आपके दिमाग में क्लियर है
तो आप ये देखिए, ये तो एक सिर्फ सैंपल ऑफ स्टोरी मैप आप देख रहे हैं। यहां पर आपने एक आइडिया रखा, फिर आप स्टोरी में पहली चीज क्या स्टार्ट करना चाहेंगे, किस चीज को आप पहले लेकर आना चाहेंगे, कितनी छोटे एज ग्रुप के लिए स्टोरी है या कितनी डिटेल्ड उसके साथ ब्रांचेस हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन की जो स्टोरी टेलिंग आइडियाज होते हैं या एक छोटी नर्सरी से कैसे एक एडवर्टाइजमेंट बन जाता है, इसके बीच का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है। आप चाहेंगे तो कभी इसमें भी अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, लेकिन ब्रांच आउट आपको उसी हिसाब से करना है। तो स्टोरी मैप भी समझ में आ गया। अब माइंड मैप बिल्कुल सिंपल, वापस एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखाया, सेंट्रल आइडिया, ब्रांचेस और ट्विग्स आप डिटेल करते चले जाएंगे। बात आती है कि यूज कैसे करें माइंड मैप को। तो देखिए, जब आप लेक्चर ले रहे हो और नोट्स बना रहे हो तो आपको पता है शुरू में कि टॉपिक क्या है, और आपको ये भी पता है कि इस टॉपिक में आज क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स कवर होने वाले हैं, या अमूमन लेक्चर लेने वाले और टीचर्स शुरू में बता देते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो आप उन कीवर्ड्स को बुलेट आउट कर सकते हैं, तब आपके मेन ब्रांचेस हो गए। उसके बाद फिर आपके ट्विग पॉइंट स्टार्ट होंगे, और उसके बीच में जो ब्रांचेस आप बनाते हैं, कर्व ही बनाए, हमारे माइंड को कर्व लाइंस थोड़ी अच्छी लगती हैं, वहां पर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। एक उदाहरण दूं, केमिस्ट्री में इनफैक्ट जितनी इक्वेशंस होती हैं वो अपने आप में एक माइंड मैप होती हैं, है ना। कई बार हम बोर्ड के क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये कहा करते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम बचे तो आप इक्वेशंस में सारी चीज को समझा कर आना, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और ये पता चलता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, टाइम कम था तो आप लिख नहीं पाए, तो यू गेट द बेनिफिट, आपको कहीं नुकसान नहीं होता है। लिंक्स आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपने पहले से प्लानिंग अपने दिमाग में कर रखी है और उसी प्रकार से आप इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जब आप रिव्यू करेंगे तब आपको फायदा होगा, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को तो आप यूं हैंडल कर पाएंगे। बेनिफिट्स की बात कर ही रहे हैं, एक लाइन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ। टू अचीव हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी, जहां पर आप कंसाइज कम्युनिकेशन के साथ अपनी बात को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, वही है माइंड मैप। तो देखिए, आज अपने वीडियो के अंदर ना हमने माइंड मैप्स के ऊपर बात करी, और माइंड मैप से बात करते हुए कुछ एक पॉइंट्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना कि इट इज फन वे ऑफ लर्निंग, कॉम्प्लेक्स आइडिया को इजीली से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, प्रेजेंटेशन बेटर हो पाती है, क्रिएटिविटी अच्छी हो पाती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पाती है, फ्लेक्सिबल है, और बहुत ज्यादा जो ब्रॉड सब्जेक्ट या ब्रॉड टॉपिक है उसको आप कंसाइज तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि कहां पर इंफॉर्मेशन रखें। अब वीडियो के शुरू में जो मैंने आपसे वादा किया था कि आप अपने लिए इसको कैसे यूज कर सकते हो, तो सेंटर में मेन थीम रहे आप। अब आप क्या क्या करना चाहते हैं या क्या क्या कर सकते हैं, तो आपने अपने करियर चॉइसेस या आइडियाज रखे स्टेप बाय स्टेप। फिर आपने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कहां से क्या चीज इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अपने साथ साथ बच्चों की करियर चॉइसेस या करियर प्लानिंग करते हुए या लाइफ प्लानिंग करते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं जब आप प्लान कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स इसको बहुत सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। तो माइंड मैपिंग तो सबके लिए है, आप इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। आई एम श्योर आज मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। माइंड मैप को यूज करें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा जरूर लगा होगा तो सबके साथ शेयर करें। जिसको कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आज के लिए जय हिंद।